Now, students, in this lecture we'll start a new topic and that is quadratic equations. ठीक है, अब quadratic equation जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 10th, 11th में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्पेशली फॉर जेई एग्जाम्स. उसमें लिटरली ऑलमोस्ट किसी भी चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th में हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसके सॉल्यूशन या रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, नेचर ऑफ रूट्स या सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक ओवरव्यू दिया जाएगा. और 11th में ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हमको आना बहुत जरूरी है. तो लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0 is called a quadratic equation in x such that a is not equal to 0 and a, b, c belongs to real number. ठीक है, हालांकि जब आप 11th में जाएंगे तो जो ए बी सी है, ए बी सी ये रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं. वो हम लोग 11th में जब इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे. 10th में हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे एबीसी को रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या हुआ है, जैसे होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल, इरैशनल, इस टाइप के नंबर्स होंगे एबीसी. और ए जीरो क्यों नहीं होगा, ए जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही खत्म हो गई. एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो गई तो ये क्वाड्रेटिक ना रह के क्या हो जाएगा, लीनियर. क्यों, हमने पॉलिनोमियल्स जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें कहा था कि अगर हमारे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है. एंड सिंस वी हैव इक्वेटेड दिस टू 0, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. तो पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2 is called quadratic polynomial, is called quadratic polynomial. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल ही है, पर ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और जब हमने इक्वल टू 0 कर दिया तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो हमारा क्या कहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा. फिर से मैं बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मतलब जो सेकंड डिग्री वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, पहली चीज. तो जैसे अगर एग्जांपल आपको दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स. अब जैसे मैं लिख दूं वाई स्क्वायर माइनस 4 इज 0, चेक करिए इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू लिखा है और वेरिएबल कौन है, वाई, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई है. जैसे मैं लिखूं वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इज 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई है. z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इज 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z. ठीक है, लेटर ऑन हम लोग ये भी देखेंगे कि हर बार ये 2 दिखाई दे हमको, ये कोई जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ आई राइट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, अब एट फर्स्ट इंस्टेंस तो आप कहेंगे ये क्वाड्रेटिक, क्या ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, बिकॉज हमारे वेरिएबल की पावर क्या हो रही है, फ्रैक्शन आ रही है, रूट एक्स इज एक्स की पावर 2, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक होने का सवाल ही नहीं होता. बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे, अगर हम रूट एक्स को लेट से कुछ y मान लें तो x फिर क्या होगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी y का स्क्वायर. ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज 0. अब चेक करिए क्या बन गई, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y.
तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू निकाल के फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमको जो है हाईएस्ट डिग्री 2 दिखाई दे तभी हम वो क्वाड्रेटिक कहेंगे। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, पर बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, चाहे वो रिड्यूस होके आए और चाहे इनिशियली दिया हो। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले हम जरा इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहेंगे। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो चेक करिए, वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और कहीं भी वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं, मतलब ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इक्वल टू कर रखा है, मतलब यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 6 इज 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि देखिए √2 आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारे वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है नेगेटिव ना हो। ये तो हमारे लिए क्या है, ये तो कांस्टेंट है। तो अगर आप इसे कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो वेरिएबल आपका क्या है, x है, और x की पावर देखिए हाईएस्ट क्या है 2 है, और जगह क्या है 1 है, जो कि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इरैशनल भी आते हैं, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आते हैं। तो d क्या है, माइनस 3√2 है। d कोई वेरिएबल नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए उसको क्वाड्रेटिक होने के लिए। ठीक है, ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 8 इज 0। अब देखिए स्टूडेंट ये कहेंगे कि देखिए वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट चेक करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कहां से, वो तो पॉलिनोमियल से आई है। तो पहले तो वो पॉलिनोमियल हो, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक चेक करते हैं। अब यहां देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन हो गई है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर ये क्वाड्रेटिक या लीनियर या क्यूबिक होने का कोई सवाल ही नहीं। तो इवन दो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, बट सिंस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गलत फहमी में नहीं रहेंगे हम लोग, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल हो फिर हम देखें कि वो क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि क्या है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3 इज 0। अब चेक करिए, x वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और कहीं x है नहीं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें तो x की बस हाईएस्ट पावर से मतलब है, और ये देखना है कि x जहां जहां हो उसकी पावर होल नंबर हो, जिससे कि वो पॉलिनोमियल बना रहे। यहां तो x की एक ही जगह वैल्यू है, वो क्या है 2 है, जो कि एक होल नंबर है, और हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक भी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एग्जांपल लेते हैं, we have x plus 1 by x is equal to x square। अब ये तो देखिए स्ट्रेट अवे आप कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे, x प्लस एक्स की पावर माइनस 1 इज एक्स स्क्वायर, और ये x की पावर माइनस 1 किसी भी दाम में नहीं जाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप इसको एलसीएम भी ले लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज एक्स स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर यहां से देखें तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं दिख रहा, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि हम पॉलिनोमियल है कि नहीं वो तब बताते हैं जब हम सिंप्लीफाई कर लें। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई हमने कर लिया, सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिली इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 0। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी पावर्स क्या है, होल नंबर्स हैं। दिस इज अ पॉलिनोमियल, नो डाउट, ये पॉलिनोमियल हो गया है। बट इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है।
तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, पॉलिनोमियल तो है पर क्वाड्रेटिक नहीं है। व्हाई? बिकॉज डिग्री इज नॉट 2, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए थी? 2, जबकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1/4। ठीक है, तो अब इसको चेक करिए, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें क्या होगा? x4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 17/4, which can be written as 4x4 plus 4 is equal to 17x square, and this can be written as 4x4 minus 17x square plus 4 equals to 0। अब चेक करिए, ये पॉलिनोमियल है डेफिनेटली, बिकॉज x की जो भी पावर है वो क्या है? होल नंबर्स है। बट हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है x की? 4। ये अगेन पॉलिनोमियल है बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, और हाईएस्ट पावर 4 है तो वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो पॉलिनोमियल हो वो क्वाड्रेटिक हो जाए, क्वाड्रेटिक होने के लिए पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक मोर एग्जांपल। लेट्स से वी हैव 2x minus 1, x minus 3, x plus 4 and x minus 2। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो पहले तो हम इसे पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, फिर देखें कि हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। तो मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8। सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस है। सारी टर्म्स हम क्या करें? लेफ्ट साइड पे ले आए, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x इज माइनस 7x प्लस 3 माइनस का x स्क्वायर, ये है प्लस का 2x, तो लेफ्ट साइड पे गया तो माइनस 2x प्लस 8 इज 0। सिंप्लीफाई कीजिए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 2x इज माइनस 9x एंड 3 प्लस 8 इज 11। चेक करिए, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन और हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या है? 2 है, देखो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट स्टेप में तो इस सबकी x की पावर क्या दिख रही है? 1 दिख रही है, तो आपको लग रहा होगा कि ये लीनियर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं कर देंगे हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि पॉलिनोमियल है नहीं है तो किस डिग्री का है। तो इसलिए इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना होता है? सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से वी हैव x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? x की पावर 2, फिर x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x क्यूब दिख रहा है। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या सिचुएशन आती है। तो a प्लस बी का क्यूब हमें दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा इसको एक्सपैंड कीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज 2 क्यूब यानी 8 प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू बी इज 2 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, और राइट साइड पे मल्टीप्लाई कीजिए 2x क्यूब माइनस 2x। तो चेक करिए, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 to the 4 is 12x is 2x क्यूब माइनस 2x। रीअरेंज करिए, ये x क्यूब राइट में गया तो x क्यूब बचा, फिर माइनस का 6x स्क्वायर राइट गया, 12x राइट गया तो माइनस 14x और माइनस 8 इज। अब देखिए तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वहां हर वेरिएबल में जो पावर है वो एक होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल है, बट इसकी हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 3। ये पॉलिनोमियल तो है बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन। x प्लस 1 का क्यूब
इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। अच्छा, हर बार हम लोग ये देख के स्ट्रेट अवे नहीं बोल देंगे कि देखिए यहाँ पे पावर 3 है तो एक्स क्यूब आएगा, या यहाँ एक्स क्यूब आएगा तो ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक। हमको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बगैर सिंप्लीफाई करें हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या फर्क आ रहा है, ए प्लस बी का क्यूब ये भी है, एक्सपैंड कीजिए, ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1, फिर 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। अब इस केस में देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया, ये क्या है 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इज x प्लस 6। सारी टर्म्स लेफ्ट साइड ले जाइए, 3x स्क्वायर तो x उधर गया तो प्लस का 2x बचा, और 6 उधर गया तो -5 इज 0। अब देखिए ये तो क्या है, दिस इज डेफिनेटली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज x हमारा वेरिएबल है, उसकी सब पावर्स क्या है, होल नंबर्स है, और हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई स्टूडेंट खाली एक्स क्यूब दे के स्ट्रेट अवे मना कर दे तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्स क्यूब बच ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये अल्टीमेटली क्या सॉल्व होके आ रहा है, ये इक्वेशन आ रहा है, और ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेटली है। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्रेट अवे देख के हमें कुछ नहीं करना, हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है पॉलिनोमियल के। कौन सा फॉर्म, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन। और फिर जब सिंप्लीफाई हो जाए तो फिर देखें कि पहले इस बात तो वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, और अगर है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, x प्लस 3 प्लस 6 इज x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज एक्स स्क्वायर -4 a प्लस बी ए माइनस बी। इसको जरा चेक करिए, इस बार क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 3x, 4 को इधर ले आए तो 3x प्लस 10 इज 0। अब चेक करिए ये पॉलिनोमियल तो है बिकॉज x की पावर क्या है, होल नंबर 1, बट इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब पॉलिनोमियल होते हुए भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं 1 है, यानी ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लगा होगा कि कब हम अपनी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। तो पहली चीज क्या है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। कौन से फॉर्म में, जो हम लोग ने पॉलिनोमियल का फॉर्म पढ़ा था, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, इस फॉर्म में लाइए। और फिर देखिए जब इस फॉर्म में अगर वो है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है। और उसके बाद देखिए कि आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है या 2 से कम है हाईएस्ट पावर, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया।